नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस एसओ का एग्जाम 30 तारीख को लगा हुआ है और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज था कि सर एक बार रीजनिंग के अप्रोच जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एसओ का पेपर है ना, जो है वो एक ही पेपर आपका होता है। सेकंड पेपर आप लोगों का प्रोफेशनल सब्जेक्ट पे हो जाता है, जो जिस भी आपने पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है। बहुत जरूरी है कि आपको पहला राउंड जो है वो क्वालिफाई करना होता है, जिसमें रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और देखिए, रीजनिंग का जो पैटर्न है ना, अगर आप 2016 के पहले देखें, नॉर्मली जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क के एग्जाम हुआ करते थे, उसमें एक ही एग्जाम होता था, मतलब प्री और मेंस नहीं होता था। तो एक ही एग्जाम में आपको प्री का कंटेंट और मेंस का कंटेंट दोनों मिल जाता था। यहां पे रीजनिंग का वैसा ही हाल है। आपको एक ही पेपर के अंदर प्री वाला कंटेंट और मेंस वाला कंटेंट भी मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, और साथ में एक ऐसी अनाउंसमेंट अभी मैं बीच में करने वाला हूं जो आप सभी के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा पेपर की। देखिए, बेसिकली लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, आईटी ऑफिसर, एएफओ, एचआर एंड मार्केटिंग के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं। आपका भी इनमें से कोई एक स्ट्रीम होगा। एक जगह पे जीए होता है, एक जगह पे क्वांट होता है, बाकी दोनों सेक्शन बाकी सेम होते हैं इंग्लिश रीजनिंग के। मैं बात करूंगा रीजनिंग का। 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, दोनों ही जगह आपको सेम मिलता है और 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। अब बात करते हैं, लास्ट ईयर जो है वो 9 नवंबर को आप लोगों का आईबीपीएस एसओ का एग्जाम था। ठीक है, ओवरऑल पैटर्न मॉडरेट था। जो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इसमें भी पैटर्न मुझे मॉडरेट देखने को मिला। और इसमें जो बच्चों के ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स थे, मतलब ओवरऑल अगर मैं 50 की बात करूं, गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे बहुत आराम से 25 से 28 का स्कोर तो यहां पे बना ले रहे थे। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मैं 100 बच्चों की बात करूं तो 100 बच्चों में से 70-80 ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने एवरेज इतना स्कोर किया है। मतलब जब मैं एवरेज की बात करता हूं तो आप समझिए, हो सकता है किसी बच्चे ने 40-45 भी किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है। और पैटर्न देखिए, एक बार रीजनिंग आप पेपर देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, ये कंप्लीट पेपर था जो लास्ट ईयर का था, मैंने एक ही ईयर का यहां पे ऐड किया ताकि मैं थोड़ा डिटेल आपको समझा पाऊं। 4 तरह की पजल है। ठीक है, चार तरह की पजल है। मशीन इनपुट का एक पैटर्न है, सिलॉक के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, मिसलेनियस का कंटेंट। अब देखिए, आप अगर सिंपली देखें, अगर आप बैंकिंग की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे, आपने क्लरिकल वगैरह को भी एग्जाम में फोकस किया है, या मान लीजिए चलिए आपने नहीं किया है, तो भी अगर आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आया है, आप मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। मिसलेनियस सारे वन लाइनर होते हैं। मैं पेपर का कंप्लीट फॉर्मेट देख रहा था, किस तरह के सवाल पूछे गए थे। सारे के सारे वन लाइनर, आपका लेटर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या फिर किसी नंबर में इवन ऑड प्लस माइनस कर दिया, ऑड वन आउट हमने कर दिया। इसके अलावा ऑर्डर रैंकिंग का कोई चुटपुट सवाल आपसे पूछ लिया। ठीक है, कोडेड का कोई डायरेक्शन का आपसे सवाल पूछ लिया। बहुत वन लाइनर सवाल होते हैं जिनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वर्बल रीजनिंग के अंदर भी अगर 5 क्वेश्चन है तो आप 2 से 3 क्वेश्चन तो फिर भी बना लेंगे। इसके बाद मशीन इनपुट का जो लेवल है, समझिए मेरी बात को, अभी तक जितने भी एसओ के पेपर को मैंने ऑब्जर्व किया, मैं एक चीज कह सकता हूं, जो मशीन इनपुट आप पीओ मेंस में, क्लर्क मेंस में इवन देखते हैं, उतना भी लेवल आपको एसओ के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब यह कि अगर आप बेसिक नियम जान के, मशीन इनपुट के बेसिक नियम जान के, जो उसके बहुत बेसिक 3-4 टाइप होते हैं जो लगभग हम हर एक एग्जाम में देखते हैं, अगर आपने उतना भी देख लिया, उसके बाद आप उसके 4-5 जो है वो पैटर्न के सवाल कर लिए, 10 सेट की आपने प्रैक्टिस कर ली, आप बड़े आराम से लॉजिक को डिकोड कर सकते हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं और अगर आपने इन सभी पैटर्न को जो है वो रिवाइज कर लिया है। तो देखिए, 4 पजल है आपके सामने। पैरेलल रो 12-14 लोगों की कंडीशन थी। जनरली मैंने जितने भी पैरेलल रो वाले सवाल देखे हैं, डायरेक्टली डॉट पॉइंटर से कनेक्टेड होता है। जो लोग मेरे मेरे सेशन करते हैं, आप सभी को डॉट पॉइंट के नियम पता हैं, आपको पता है कि पजल को सॉल्व कैसे करना होता है। 2 पॉसिबिलिटी हमने बनाई, अगर 14 लोग हैं तब भी 7 लोगों में हमें कंडीशन मिल जाती है, 12 हैं तब भी 6 लोगों में कंडीशन मिल जाती है। लीनियर रो कोई अनसर्टेन नहीं है, सिंपल लीनियर रो है। 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग बैठे होते हैं। यहां भी हम डॉट मेथड का उपयोग करते हैं।
और अगर मैं देखूं सिंपल टेबुलर 3 सिटी वाली कंडीशन, आपको 3 सिटी वाली कंडीशन मैंने बहुत पढ़ाया है। मैंने आपको जो है वो 3 शहर 3 राज्य 3 क्लास, ये टेबुलर और इसकी 2 वेरिएबल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आपको एसओ में तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में 8 पर्सन और साथ में कंट्री की जो है वो पजल यहां पे दी गई थी। अब ओवरऑल अगर आप समझें, आपने 25 नंबर देखा कि भाई बच्चों का अटेम्प्ट यहां पे बना है। मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कंप्लीट पेपर देखूं, मेरे पास 45 मिनट का टाइम है, बड़े आराम से मैं 30 क्या 35 प्लस के करीब यहां पे स्कोर बना सकता हूं। और 35 प्लस में भी मुझे खास दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि एक तो टाइम भी मेरे पास पर्याप्त है, और अगर मैं बैंकिंग की तैयारी ऑलरेडी कर रहा हूं, रिसेंट में हो सकता है मैंने पीओ प्री या फिर जो है एसबीआई पीओ प्री या फिर आईबीपीएस पीओ प्री को पढ़ा है, उसका एग्जाम दिया है, तो मेरे लिए ये लल्लूपन जो कॉन्सेप्ट होंगे, अगर मैं इन वाली पजल की बात करूं, ठीक है आपने मशीन या मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ा होगा। अभी मैं आपको अब इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करता हूं, मैं आपको एसओ के लिए कंप्लीट मैराथन का सेशन देने वाला हूं। कंप्लीट मैराथन का एसओ के लिए मैं आपको सेशन प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां पे नॉन स्टॉप मैं पजल के लगभग 20 सेट, सिटिंग के लगभग 20 to 15, 15 to 20 सेट, मशीन इनपुट के 10 से 15 सेट, डेटा सफिशिएंसी का 20 सेट, लॉजिकल रीजनिंग का कम से कम 15 से 20 सेट, मिसलेनियस टॉपिक के जो है वो लगभग अगर मैं कहूं तो 15 से 20 सेट कंप्लीट आपको, और ना केवल क्लास में करवाऊंगा, इसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप पीडीएफ लेके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। और आप जानते हैं कि अगर आपने अर्पित सर का कंटेंट पढ़ लिया तो भाई साहब फिर आपके एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो लेवल मैं देता हूं वो लेवल एग्जामिनर आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भाई इसको आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखिए, ये वाली अप्रोच हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कंप्लीट पेपर होता है तो शुरुआत पजल से नहीं करनी होती है। हमेशा आप शुरुआत करें मिसलेनियस टॉपिक से, वो टॉपिक से शुरुआत करें जिसमें आप सुपर कॉन्फिडेंट है। जैसे अगर मैं इस पेपर में देखूं तो मैं क्या करता, या मैं नॉर्मल बच्चों को क्या एडवाइस करता। देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि भाई मैं 5 क्वेश्चन से लॉग के बना लेता, फिर मैं 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी बना लेता। चलो, मीनिंगफुल वर्ड में हमें दिक्कत होती है क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वर्ड कौन सा है, या वो वर्ड हमें आता नहीं है, इसको मैंने साइड कर दिया। पेयर फॉर्मेशन का यहां पे 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मिसलेनियस के जो 7 से 8 वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं बहुत आराम से डूएबल हैं, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके इनको करेंगे अच्छे से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहले ये सारे शिफ्ट जो है वो अटेम्प्ट हो गए। वर्बल रीजनिंग में आप कह सकते हैं 5 क्वेश्चन है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आप फिर भी आराम से बना लेंगे। ठीक है, जो कि मैराथन में आपको कवर करूंगा ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए। इसके बाद अगर आप देखें इन पजल्स में, तो मुझे ये वाली पजल दिख रही है कि मिसलेनियस के बाद इस वाली पजल को मैं पहले अप्रोच करूं। फिर लीनियर रो में भले 8 लोग हैं 9 लोग हैं 10 लोग हैं, मैं जानता हूं कि डॉट का मेथड लगभग लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, तो मैं इसको यहां पे जो है वो फोकस करूंगा। इसके बाद ये दोनों पजल भी बहुत लेवल अप नहीं है, अगर आप बेसिक पीओ प्री जानते हैं तो आप इन दोनों में से भी किसी एक को ट्राई करेंगे, इवन दोनों ही आपके बन सकते हैं। तो हमेशा अप्रोच करें कंप्लीट पेपर में पहले जो मिसलेनियस पैटर्न दिया हो उससे, और उसके बाद फिर आप जाएंगे पजल से, आप एक डिसेंट स्कोर बना लेंगे। डिसेंट स्कोर ही बनाना है। अभी मैंने आपको एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको कट ऑफ वगैरह, देखिए कट ऑफ की तो चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ ही 3.50 मिल रहा है। देखो जरा रीजनिंग में 3.50 सेक्शन वाइज, यहां पे देखो कौन सा ये है एएफओ, एएफओ का मिला है 4.25। इसके बाद देखो रीजनिंग 3.50 क्या है, राजभाषा। इसके बाद देखो रीजनिंग का यहाँ पे लॉ ऑफिसर 3.50। इसके बाद देखो यहाँ पे एचआर पर्सनल 5.25। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केटिंग ऑफिसर 3.50। तो ये नंबर, हालांकि ये नंबर आपको टारगेट नहीं करने हैं क्योंकि इतने नंबर तो आपको एटलीस्ट लाने ही है, क्योंकि आपको नंबर ओवरऑल गेन करना है तीनों सब्जेक्ट में। और मैंने कट ऑफ का भी एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपका लास्ट ईयर का नंबर है, जो भी आपका लास्ट ईयर का नंबर है, उस नंबर में अगर आप 10 से 15 का मार्जिन लेके चलेंगे तो आप एक सेफर साइड में बहुत अच्छे से खेल रहे होंगे। ठीक है, जो भी चाहे, अगर मैं कहूं जो है वो आईटी ऑफिसर 36 है तो लगभग आप 46 से 48। ठीक है, देन एएफओ 51 है तो नियर अराउंड 65। ठीक है, देन राजभाषा 16 है नियर अराउंड 28 से 29। लॉ ऑफिसर 33 है नियर अराउंड जो है वो 46 से 47। एचआर पर्सनल है 43 दिया है 55 से 58। ठीक है, देन मार्केटिंग ऑफिसर 17 नियर अराउंड 30। ठीक है, तो ये टारगेट आप बना के चलेंगे, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैराथन का सेशन कल हम लोग जो है वो करने वाले हैं सेम चैनल पे, शाम को आप लोगों का मैराथन हो जाएगा जहां पे
अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग जो है वो प्रैक्टिस प्रॉपर करेंगे। सारे बच्चे जो भी इस चैनल पे पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। और वो बच्चे जो एसओ के एग्जाम के बाद भी बैंकिंग के बेसिक एग्जाम या बैंकिंग के कोर एग्जाम्स को जो टारगेट कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे एसओ के अंदर रीजनिंग को जो है, जिनको परेशानी होती है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है और रीजनिंग को स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है जिसमें मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस जो हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको यहां पे मिल जाएंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि मेरे ये 5 बड़े बैचेस हैं जिसमें फाउंडेशन, बिल्कुल रीजनिंग बेसिक से फाउंडेशन का बैच आपको मिल जाएगा। रीजनिंग के मेंस के सारे जो जो क्या कहते हैं टॉपिक हैं, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। एसबीआई क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच है, उड़ान का प्री प्लस मेंस का बैच है, आईबीपीएस क्लर्क का, और ग्रामीण बैंकर बाबू यानी आरआरबी पीओ क्लर्क का जो है वो प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है। जो भी इसमें रीजनिंग को स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, इस सब्सक्रिप्शन को जरूर आप अवेल कर सकते हैं। 3x वैलिडिटी के साथ 1 साल के लिए आपको केवल और केवल 499 में मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं? आप चूंकि इस क्लास को अभी देख रहे हैं, मेरे इस चैनल पे आप जाएंगे, आप कोई भी क्लास जो अभी आप देख रहे हैं उस पे भी, या फिर मान लीजिए मैं लाइव सेक्शन पे गया, लाइव सेक्शन में मान लीजिए मैं आज मैं शाम को एक मेंस की क्लास लेने वाला हूं, उस पर मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद अगर मैं यहां पे देखूं, चलिए इस पे नहीं आया है, ठीक है, इस वाले को देखते हैं। इस वाले पे अगर मैं जाऊंगा तो यहां मुझे दिख रहा है कि ये रीजनिंग का नायक सब्सक्रिप्शन लिखा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये बैच जो है वो 499 में प्रॉपर यहां पे दिख जाएगा। मैं सीधे सीधे यहां पे इसको डायरेक्टली जो है वो अवेल कर सकता हूं, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रेटेजी जो है वो क्लियर हो गई है कि रीजनिंग की ओवरऑल अप्रोच जो है वो आप कैसे करेंगे। कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।